स्टूडेंट, आज से हम लोग 12th स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम बताएंगे कि 12th में क्या क्या आपका सिलेबस है और उस सिलेबस को देखिए। 12th में क्या क्या पढ़ना है, डरना नहीं है, एकदम ऑनलाइन ऑफलाइन की तरह ही पढ़ना है। आइए हम लोग देखते हैं इस ऑनलाइन में इलेक्ट्रोस्टैट का नहीं, पहले 12th का हम लोग सिलेबस को देखते हैं, क्या क्या हम लोग को स्टडी करना है। तो देखिए 12th का सिलेबस, 12th के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है हम लोग अगर देखें तो इसमें देखिए इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ना है। उसके बाद से फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। फिर आपका क्या है? वही मैग्नेट है, मैग्नेट पढ़ना है और इस मैग्नेट पढ़ना है। फिर आपका लाइट है, लाइट पढ़ना है। इसी लाइट को हम लोग ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ये नहीं सोचिए कि लाइट पढ़ लिया ऑप्टिक्स नहीं पढ़े, तो ऐसा भूल नहीं करना है। लाइट ही को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो यही 12th का। और हम लोग को लास्ट में एक और पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। इसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। यही हम लोग को पढ़ना है। यही आपका 12th का सिलेबस है। क्या क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट, लाइट और मॉडर्न फिजिक्स। यही हम लोग इतना सारा इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर के और करंट, मैग्नेट, लाइट और मॉडर्न फिजिक्स को स्टडी करेंगे इस 12th में। यही 12th, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, यही आपका सिलेबस है। हर बोर्ड का यही सिलेबस। तो हम लोग अब इसको आप लिख लीजिए। बताए थे पिछले क्लास में कि आप पेन एंड पेपर लेकर के तैयार हो जाए और उसको राइट करते जाए, नोट्स बनाते जाए, डरे नहीं। जितना इसमें आएगा समझ में आएगा ही, आना ही है। और जो भी सिलेबस बचेगा ऑफलाइन में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे ही, या फिर इसका एक बार और रिवीजन करेंगे। जरूरत पड़ेगा जहां जो भी डॉट का वो सब हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये लिख लीजिए। आपको हम थोड़ी देर का समय दे रहे हैं लिखने के लिए। अब हम लोग सबसे पहले क्या शुरू करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैट। देख ही रहे इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट है हमारा सिलेबस। तो आइए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट को स्टार्ट करते हैं। हम लोग 12th का स्टार्ट कहां से करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैट से। देखिए इलेक्ट्रोस्टैट कहते किसको है? हम लोग के पास एक क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोस्टैट कहते किसको है? और इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे आप मान लेते हैं कि कोई भी बुक आप टेक करते हैं तो उस बुक में आप देखते हैं कि कुछ लिखा रहता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट है तो उसमें 3, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर ऐसे करके लिखा हुआ है। वो कैसे लिखता हुआ और वो सब चैप्टर हर ऑथर्स, हर टीचर वो बताते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा है रिलेशन जो एक दूसरे से सिस्टमैटिक होगा।
कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैट का सिलेबस कैसे बनाया गया, आखिर जो इलेक्ट्रोस्टैट हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना होगा, उस सिलेबस को हम जानेंगे। और देखिए, हम ऐसा नहीं है कि एक पीएचडी और एमएससी किए हुए ही सिलेबस बना सकता है। आप जो पढ़े हैं उसी से आप सोच करके, और अभी जो पढ़ेंगे उसी से सोच करके आप पूरा सिलेबस को आप बना सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट में ये पढ़ना है। देखते ही हैं कि अगर टीचर से पूछा जाए या सीनियर से पूछा जाए तो ये बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैट का पोर्शन है, करंट का पोर्शन है, ये कैसे डिफरेंस को बताता हो। कहने का मतलब कि इस सिलेबस का कुछ रिलेशन है जिससे कि ये सिलेबस बना हुआ है। आइए हम उस सिलेबस को देखते हैं। और पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैट का डिफिनीशन। तो देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया चार्ज। स्टैट का मतलब आप जानते हैं कि रेस्ट। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट का डिफिनीशन आपके सामने आ गया कि यह फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें आप चार्ज की प्रॉपर्टीज तब पढ़ेंगे जब चार्ज रेस्ट में, चार्ज रेस्ट में जब हो तब उसकी प्रॉपर्टीज को जो फिजिक्स का ब्रांच बताए उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट बोलते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रो, और ये हमारे पास इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का कॉन्सेप्ट किससे आया है, इलेक्ट्रॉन से। और ये चार्ज और स्टैट का मतलब हो गया रेस्ट। तो चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट बोलेंगे। यही फिजिक्स में आपको बताएगा कि जब चार्ज रेस्ट में है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो आइए आगे और हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो ये इसी को अब हम लोग लिख सकते हैं, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the properties of charge at rest is called electrostat. ये लिखे, a branch of physics in which we study about the properties of charge at rest is called electrostat. इसके मोशन के बारे में भी पढ़े, लेकिन वो मोशन के बारे में जो बताएगा वही कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो इसलिए वो सब हम लोग को आगे का चैप्टर में पढ़ना है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट, चार्ज रेस्ट की प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसको आप राइट कर लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट का सिलेबस, कि इस इलेक्ट्रोस्टैट में क्या क्या हम लोग को स्टडी करना है। देखिए, सिलेबस खुद बना हुआ है, मिल जाएगा आपको ये सब चैप्टर, लेकिन सिलेबस क्या है, कैसे आगे बढ़ा है, ये बहुत कम जगह पे मिलता है। ये आप देख भी सकते हैं।
तो आइए हम लोग देखते हैं इस इलेक्ट्रोस्टैट का सिलेबस क्या है। तो देखिए वो सब सिलेबस लिखते हैं, हम आदमी की तरह इसका बायोडाटा लिखते हैं। बायोडाटा ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैट का क्या सिलेबस है, बायोडाटा है आदमी की तरह, इसको हम बताते हैं। चलो आइए देखते हैं इस बायोडाटा में क्या क्या हम लोग को स्टडी करना है। तो देखो पहले हम लोग देखे कि इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, चार्ज का ही प्रॉपर्टीज है, इसलिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, चार्ज के बारे, चार्ज क्या है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, डायरेक्ट ऐसे सब जितना भी आपको बता रहे हैं वो सब चार्ज का ही प्रॉपर्टीज है। लेकिन जो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है वो हम लोग जो ऑब्जर्व किया डायरेक्ट और उसका जो डिटेल्स किया वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए हम लोग व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है, जब इलेक्ट्रॉन से चार्ज का कॉन्सेप्ट हुआ है तो क्या हमारे पास एक क्वेश्चन राइज करता है कि जैसे मान लो कि सपोज करो ये रिंग है, क्या ये रिंग चार्ज है, जबकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। ये पेन में भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या ये चार्ज है। तो ये सब कहानी हम लोग सुनेंगे। ये पहले हम इसका बायोडाटा लिख लेते हैं और उसके बाद से फिर बताएंगे कि चार्ज क्या है, इसका क्या क्या डायरेक्ट प्रॉपर्टीज। अब हम जब चार्ज पढ़ लिए, सपोज करो कि चार्ज पढ़, चार्ज का प्रॉपर्टीज है, चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टीज जैसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, जैसे मास कैसे है उसी तरह समझो मैटर में चार्ज भी होता है। जब तुम चार्ज बॉडी कर दिए, जब किसी बॉडी को चार्ज कर लिए, चार्ज डेवलप कर लिए, तब उसमें अब आप देख रहे हो कि क्या क्या गुण डेवलप किया, क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज डेवलप किया। अब दूध से दही बन गया, तब दही बन गया, तब दही का देखोगे कि प्रॉपर्टीज क्या क्या। उसी तरह से चार्ज का आप जब चार्ज डेवलप हो गया किसी बॉडी पे, तो ये चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसको आप जब ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले देखा गया कि अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल को लाएं तो या तो चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। तो इसका मतलब साइंटिस्ट को समझ में आया कि इस दोनों बॉडी के बीच में, चार्ज बॉडी के बीच में, इसका मतलब है कि फोर्स लग रहा है। जब फोर्स लग रहा होगा तभी वो अट्रैक्शन या रिपल्सन का बात करेगा, क्योंकि हम लोग फोर्स में पढ़ चुके हैं कि ये एक एजेंट है जो किसी बॉडी पर लग जाए तो या तो बॉडी का पोजीशन को चेंज कर दे या चेंज करने का कोशिश करे। तो इसका मतलब है कि अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, इसका मतलब है कि दोनों पार्टिकल में क्या हो रहा होगा, मूवमेंट हो रहा होगा। तो मूवमेंट जब हो रहा होगा इसका मतलब है कि उसमें फोर्स लग रहा होगा। तो इसलिए हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हुआ कि अब क्या पढ़ेंगे, जब एक फोर्स पता चल गया, क्योंकि चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, तो उसमें पता चला कि फोर्स लग रहा है। तब जब हम फोर्स पढ़ लेंगे तब फिर क्या होगा, तब देखो एक मन में आया, जैसे सपोज करो एक मैग्नेट तुमको इनिशियल में मिला एकदम बच्चा में, तो उस मैग्नेट को जब तुम आयरन के पास में ले गए तो वो क्या किया, उसको खींच लिया। तब तुम क्या सोचे उसमें, तुम सोचे कि देखते कितना दूर तक ये खींच लेता है। एक मन में भावना हो जाता है। कहने का मतलब कि जैसे सपोज करो ये दोनों चार्ज बॉडी है, तो ये दोनों चार्ज बॉडी हम सम डिस्टेंस पर अगर रखे तो देखे कि ये अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पता करेंगे कि नहीं करेंगे कि आखिर में इसका प्रभाव कितना दूर तक है, कितना एरिया में ये अपना प्रभाव डाल रहा है। तो इसी को जो पता करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, इससे हम लोग जनरली डिनोट करते हैं। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। ये बताएगा कि ये फोर्स का प्रभाव कितने एरिया तक है। तो इसलिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। अब हुआ कि अब क्या पढ़ेंगे इसके बाद, देखिए कैसे सिलेबस बढ़ रहा है।
चार्ज, क्योंकि चार्जेज के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे हैं, चार्जेज का जब डिस्कवरी हो गया तो चार्जेज में अट्रैक्शन रिपल्सन हुआ तो उसको फोर्स, अब फोर्स का प्रभाव कितना एरिया में है, कितने दूर तक दे रहा है, तो वो उसका क्या हो गया, फील्ड हो गया। अब हुआ कि अब आप क्या पढ़ेंगे, तो देखो जैसे सपोज कीजिए ये दोनों चार्ज पार्टिकल है, ये दोनों चार्ज पार्टिकल है, तो बताइए अभी कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। तो आप कैसे करो अट्रैक्ट और रिपेल, इसके मूवमेंट से, इसके डिस्प्लेसमेंट से, इसका डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का हो रहा है, उससे आप कह रहे हो कि अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो सोचो 11th के मैकेनिक्स से कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगे और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, तब आप सोच सकते हो कि नहीं कि वो वर्क करेगा। हम लोग वर्क पढ़े ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए जब फोर्स लग रहा है और चार्ज पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो इसलिए अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हम लोग पढ़ेंगे। मतलब इसको हम लोग W से राइट कर लेते हैं, वर्क डन पढ़ेंगे। अब वर्क डन पढ़ लिए, तो अब क्या पढ़ेंगे, अब इसके बाद और क्या पढ़ेंगे, तब देखिए हम लोग पढ़े हैं मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े थे वर्क इनर्जी में कि अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स हो, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, आगे चल के हम लोग प्रूफ भी करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। तो जब हम वर्क डन निकाल लेंगे और उसमें माइनस लगा देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसी से हम क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब कि वर्क के बाद क्या हम लोग पढ़ लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, उसमें निगेटिव लगा करके और उसका हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ऐसे तो और डिटेल्स जब वो टॉपिक्स आएगा तो हम लोग वहां पर देखेंगे, चैप्टर आएगा तो हम देखेंगे, लेकिन एक हम अभी एक तरह से एक बायोडाटा दिखे क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये जब हमारे दिमाग में रहेगा कि ये सब पढ़ना है, कैसे कौन आया, तब ये फिजिक्स आपका अच्छा होगा और आप उसमें डिटेल्स सोच सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब वर्क को निगेटिव करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी आ जाएगा आपका, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को जनरली यू से लिखा जाता है, यू से लिखा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को जनरली कैसे हम लोग लिखते हैं, कैपिटल यू से लिखते हैं, स्मॉल यू से नहीं, कैपिटल यू से लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद और भी देखिए, अब तो इंड होना चाहिए, अब क्या क्या और पढ़ना है, देखिए इसमें आगे अब देखो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कितने चार्ज के बीच में होगा, दो चार्ज के बीच में। जब भी फोर्स का बात करते हो तो दो पहलू आता है, एक किस पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, तो दो होगा ही। तो उसी तरह से यहां पर देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास क्या होगा, दो चार्ज के बीच का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने चार्ज के बीच का होगा, दो चार्ज के बीच का। और इलेक्ट्रिक फील्ड समझो कि एक चार्ज का है, एक चार्ज का प्रभाव कितना एरिया तक है वो उसका फील्ड कहलाता है। बताएंगे कि देखो कैसे डिफाइन किया हुआ है, क्या सोच। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज का है। उसी तरह से देखो वर्क डन जब हम निकालेंगे तो नॉर्मली एक रफ में देखो, ऐसे एकदम ये ध्यान नहीं देना है, लेकिन एक रफ आइडिया टेक करना है। क्या रफ आइडिया टेक करना है कि जैसे देखो ये पढ़ोगे, इसमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, तो इसमें आप Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught
आर स्क्वायर ए पर होगी। कैसे आया अभी इस पर ध्यान नहीं देना है, अभी एक रफली हम लोग देखते हैं कि क्या आगे की ओर बना हुआ है, इसको सब बताएंगे कैसे ये आया हुआ है। तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब वर्ग तुम्हें निकालना है, एकदम ध्यान नहीं देना है, एक रफ स्केच हम लोग कर, इसलिए ये नहीं कि ऐसे ही बना देना, एक रफ आइडिया के। तो वर्क बराबर आपको पता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज करो कि Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, आर से मल्टीप्लाई करोगे एक आर कट जाएगा। तो ये देखो वर्क मतलब Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। तो देखो वर्क में कितना चार्ज, दो चार्ज, दो चार्ज। अब वर्क मतलब इसी को माइनस कर दिए तो U बराबर माइनस W हो गया, तो ये इसी में माइनस आ जाएगा, तो माइनस प्लस आगे का बात सोचे क्या कैसे करना है। लेकिन मेन हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसमें अगर देखें तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो ये हमारा वर्क का वैल्यू आ जाएगा। देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। माइनस माइनस हटाओ, ऐसे अभी सोचना नहीं उसके बारे में, एक रफ आइडिया लेना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है। तो बताओ तो पोटेंशियल एनर्जी में देखो कितना चार्ज का काम हो रहा है, दो चार्ज से मिलकर के पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दे। लेकिन सोचो दो चार्ज का एनर्जी हमारा क्या कहला रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि एक चार्ज का सर क्या एनर्जी होगा, जैसे मान लो कि दो आदमी मिल करके एक एनर्जी, एक हो गया कि इंडिविजुअल आदमी का क्या एनर्जी है, तो दोनों में अंतर है कि नहीं है, एकदम अंतर है। एक दो को मिल करके एनर्जी तो अलग बात होगा, एक इंडिविजुअल एनर्जी तो अलग बात होगा। उसी तरह से यहां पर दो चार्ज का कंबाइंड एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, लेकिन एक चार्ज का जो एनर्जी होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली डिफाइंड भी किया गया है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। क्योंकि देखो दो चार्ज का इफेक्ट है, एक चार्ज से डिवाइड करोगे तो एक चार्ज क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा हम वहां पर फिर बताएंगे डिटेल्स में। तो हमारे पास समझने में ये हो गया कि एक, उसके बाद क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो दोनों में अंतर है, वो पोटेंशियल एनर्जी है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा, जिसको जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, V से लिखते हैं। जनरली किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। कहने का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी में दो चार्ज का कंबाइंड इफेक्ट है, लेकिन एक चार्ज का जो इफेक्ट बताएगा, एक चार्ज का जो एनर्जी बताएगा, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये देखो हमारे की ओर आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। अब हुआ कि अब हम लोग क्या करें, अब आगे का और क्या सिलेबस होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो अब सोचो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक का आगे का सिलेबस, तो इसमें अब देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक तरीका कौन बताए थे, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे आया है, तो इसको जो डिस्कवरी किए हैं वो कूलम्ब बताए हैं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके एक कूलम्ब्स बताए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अब उसी से हम लोग क्या निकाले हैं, फील्ड निकाले। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे शेप हमारे पास आए जिससे कूलम्ब्स के द्वारा अगर हम फील्ड निकालते हैं तो लेंदी जाए, हाई टेक्निक का इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। उससे बचने का उपाय साइंटिस्ट ढूंढने लगे, और उसी से बचने का उपाय एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है गॉस, और वही हमारे पास क्या आया, गॉस। इसके बाद, इसलिए हम लोग इसके बाद का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस। इसमें एक्चुअली अब गॉसेस ला क्या है तो ला सब लोग बता देता है, लेकिन इसमें मेन वर्ग क्या है हमारा, हम एक गॉसेस ला पढ़ने से क्या हमें मिल रहा है, तो हमें यही मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का इससे शॉर्ट वे मिलेगा, तरीका मिलेगा। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या करेंगे, इससे फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे मतलब कि गॉस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। 12th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब चैप्टर है। ऐसे हम सब बताते चलेंगे तुमको कि कहां पर
ट्वेल्थ के लिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है बोर्ड में, कौन शॉर्ट के लिए है, अभी से ही गेस सब आपको बताते चलेंगे। वैसे वैसे आप उसको याद करते जाइएगा और आपका मतलब बोर्ड का भी तैयारी प्लस कंपटीशन का भी तैयारी साथ साथ होते जाएगा। तो इसलिए एक गॉसेस लॉ है, इस गॉसेस लॉ में एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ेंगे, ई फील्ड निकालने का तरीका देखेंगे। और ई फील्ड कैसे निकाला जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, फाइंड आउट किया जाता है शॉर्ट मेथड से, वो हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और इसीलिए हमारा गॉस लॉ का जो चैप्टर है, इसको जनरली आपको अलग अलग चैप्टर में देते हैं। इस सबको एक चैप्टर में दे दिए, इसको ये अलग चैप्टर दे दिए। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे, एंड इट्स एप्लीकेशन, गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि गॉस को लगा करके आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही आपका एप्लीकेशन हो गया कि कुछ आपका सेट बताएगा, जैसे इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज रॉड है और उस पर आप जैसे सपोज करो ये इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज रॉड है, इस पर आपको कहेगा कि यहां पर बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो एक गॉस से हम लोग निकालेंगे। फिर सीट है, चार्ज सीट है, उसके कारण कैसे फील्ड निकालेंगे, ये सब क्या है, गॉस का एप्लीकेशन है। और भी बहुत सारे चार्ज स्फीयर है, उसके कारण आपको फील्ड निकालना है, तो ये सब निकालेंगे, वही गॉस के एप्लीकेशन में पढ़ेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ के भी व्यू से और कंपटीशन के भी व्यू से। तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ेंगे, गॉस लॉ। उसके बाद अब है कि अब गॉस लॉ के बाद हम क्या पढ़ेंगे। अब तो हम लोग इतना सारा देख लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिलेबस, अब क्या पढ़ना है, तो देखो ये हमारे पास यहां पर है कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज को जनरली हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से राइट करते हैं, और ये पोटेंशियल बताएं कि भी से राइट करते हैं। तो ये चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, भी यहां पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसी के थ्योरी पर एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया, क्या बनाया गया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, और वही इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर, इसी का ओल्ड नेम है कंडेंसर। तो देखो कैपेसिटर में क्या होता है, थोड़ा हम लोग इसके बारे में सुन लेते हैं। ऐसे तो हम लोग ये जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग स्टडी पूरा डिटेल्स कैपेसिटर है, सर्किट के बारे में हम लोग को पता चलेगा। सर्किट जानते हो ना, समझते हो ना सर्किट के बारे में, सर्किट देखा है। देखो अब ढेर सारे को दिमाग में आ रहा है कि मुन्ना भाई के सर्किट को देख रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, वो मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है, ये फिजिक्स वाला सर्किट है। तो खैर अब आएगा वहां पर, तो हम लोग उस सर्किट के बारे में जरूर देखें क्या है सर्किट, कैसे है, पूरा डिटेल्स उसमें बहुत सारा ट्रिक्स बताएंगे। कोई मिल गया ट्रिक से हम लोग किरचॉफ वगैरह सब सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। फिर सुराग दी क्लू कैसे ये करते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे ट्रिक से हम लोग सोल्व करेंगे प्रॉब्लम को, बड़ा मजा आएगा। देखते रहो कैसे ये ऑनलाइन भी ऑफलाइन की तरह ही होगा। तो ये हम लोग ऐसे ये डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे। देखो कैपेसिटर ये डिवाइस कितना हमारे लाइफ में यूज हुआ है कि सपोज करो तुम सीलिंग फैन देखे, तो सीलिंग फैन देखते हो अपने घर में, तो देखना है कि सीलिंग फैन के ऊपर में एक सिलिंड्रिकल टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ रहता है, वही है कैपेसिटर। उसी का ओल्ड नेम कंडेंसर भी हम लोग बोलते हैं। तो देखो इतना पॉपुलर भाषा है कि किसी के यहाँ गए, आप दोस्त के यहाँ गए, पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन गए अगर दोस्त के यहाँ और पंखा अगर स्लो चल रहा है, तो आप कहते हो कि अरे यार ये कैपेसिटर एक कंडेंसर का नहीं बदल देते हो। मतलब ये इतना मतलब पॉपुलर टर्म है जिसको कि जो पढ़े साइंस से मतलब रखे या ना रखे वो भी बता देता है कि कैपेसिटर के खराब होने के कारण पंखा स्लो चल रहा है। तो देखो इस फैन में है क्या, इस फैन में क्वाइल रहता है। क्वाइल अब होता क्या है, देखो इलेक्ट्रिक करंट गया इसमें, क्वाइल मैग्नेटाइज आता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, ये सब पढ़ने के लिए आगे मिलेगा। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारण ये क्वाइल मैग्नेटाइज होकर के और उस ब्लेड को क्या करता है, रोटेट कराता है। तो रोटेट कराता है, फैन चलने लगता है। मतलब आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी से कन्वर्सन है आपका किस में, आपका मैकेनिकल एनर्जी में। तो देखो अगर कंडेंसर नहीं रहेगा तब ये इलेक्ट्रिक करंट इतना फास्ट आता है
इतना फास्ट जाता है उसमें, अब बाहर फास्ट निकल जाता है कि उतना जल्दी वो क्वाल मैग्नेटाइज नहीं हो पाता है। लेकिन कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर उधर से आप कितना भी तेजी से आइए, कंडेंसर क्या करता है कि आपको उसको अपने हिसाब से चार्ज को एब्जॉर्ब करता है, जिसका हम लोग रिलेशन आगे की ओर पढ़ेंगे। इसका इसमें देखो, इसका रिलेशन आएगा कैपेसिटर में, ये चार्जिंग वाला में Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E माइनस टी बाई टाउ। ये हम लोग इसके अनुसार से वो चार्जिंग करता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट कितना भी फास्ट आए, ये आप यहां पर हमारे मुताबिक इंटर कीजिएगा, और वो मुताबिक क्या है, कैपेसिटर इसी के अकॉर्डिंगली चार्ज को स्टोर करता है। देखो रिलीज भी अपने ढंग से वो करता है, और वो क्या है, Q इज इक्वल टू Q नॉट E माइनस टी बाई टाउ। इसके अनुसार से वो चार्ज को रिलीज करता है। तब बताओ वो अपने अनुसार से जब वर्क करता है तो उसमें टाइम टेकन होता है। ये सब बताएंगे एक्सप्रेशन, ये फॉर आईआईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है, जो हम उसमें आपको पूरा डिटेल्स बता देंगे। जो आईआईटी का भी क्वेश्चन आपको इस पर लगेगा कि एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। ऐसे फॉर्मूला तो लास्ट में लगाना ही है, लेकिन उस फॉर्मूला को लगाने के लिए हमको उपाय करना पड़ता है। लेकिन ये उपाय आपको मिलेगा, हम बहुत सारे फॉर्म में इसको राइट करेंगे, तो ये आएगा उस समय ये करेंगे। तो कहने का मतलब कि ये एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट कर, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करने के जगह पर हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि एक कैपेसिटर ये इस ढंग से अपने ढंग से चार्ज को स्टोर करे और अपने ढंग से चार्ज को रिलीज करे, ताकि वो टाइम टेकन हो जाए। और टाइम टेकन जब हो जाएगा तो कॉइल मैग्नेटाइज हो जाएगा और फैन आपका चलने लगेगा। जितने मैग्नेटाइज होगा उतने तेज से फैन चलेगा। और इसीलिए हम लोग ये क्या पढ़ते हैं, कैपेसिटर। और भी बहुत सारे इसके यूज है, लेकिन अब हम लोग उसी चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे इस क्या 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 यूज है, कैसे और एक्सप्रेशन है, कि एक रफली आपको हम आइडिया दिए। आप देखोगे टेलीविजन, टीवी, अब तो ऐसा टीवी आ गया है कि टीवी दीवार पे लगा हुआ है, पहले बाबा का फोटो आ रहा है और फिर देखो तरह तरह का फोटो आने लगता है। तो अब तो टीवी ऐसा हो गया, पहले के जमाना का टीवी रहता था तो थोड़ा मतलब लंबा चौड़ा आप देखते ही हो, वो टीवी मिलता था। उसको अगर पीछे का आप बॉक्स को खोल करके देखोगे तो उसमें भी कैपेसिटर का यूज रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट का कन्वर्सन हो रहा है लाइट में और साउंड में, तो इसलिए वहां पर भी हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। और भी बहुत जगह है जो कैपेसिटर का हम यूज करते हैं। तो यही हमारा 12th का इलेक्ट्रोस्टैट का सिलेबस। तो देखो हम लोग अपनी तरह से सोच करके इस सिलेबस को बनाए। ऐसा नहीं है कि पीएचडी पढ़ने वाला ही है, ऐसे बहुत जगह उठा लोग और क्या हुआ आपका चार्ज क्या है ऐसे करके बताया था, लेकिन चार्ज फिर देखो एक कोर्स पढ़ना है ना ऐसे बोल, लेकिन एक कैसे क्यों आया ये हम लोग जान गए। एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। एक देखो इलेक्ट्रोस्टैट में क्या हुआ, चार्ज रेस्ट की कहानी हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो चार्ज रेस्ट में है, इसी का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो इसलिए पहले क्या पढ़ना है, चार्ज। जब चार्ज का डिस्कवरी हो गया तो देखा साइंटिस्ट उसमें फोर्स लग रहा है, मतलब अट्रैक्ट का रिपेल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि फोर्स लग रहा है, तो हम फोर्स पढ़ेंगे। अब फोर्स कितना एरिया तक अपना प्रभाव दे रहा है तो फील्ड पढ़ेंगे। जब फोर्स लगेगा तो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी वो फोर्स पता चलेगा, तो इसलिए उसमें वर्क होगा तो वर्क पढ़ेंगे। वर्क में माइनस लगाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी में दो चार्ज का एनर्जी है, एक चार्ज का एनर्जी होगा तो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। और उसके बाद फील्ड का निकालने का शॉर्ट तरीका जो है वो भी आपका